हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। इस नई वीडियो में आपका सबका स्वागत है। तो आपको इसके पहले वाली वीडियो थी उसको देख लिया होगा। उसमें जो हमें वो 3 पिन प्लग नहीं था, 2 पिन ही प्लग थे। तो इस पर मैंने सोचा कि क्यों ना हम सबको कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैं 3 पिन प्लग है उसको उस स्विच के साथ कनेक्ट करके जो एक्सटेंशन बोर्ड है वो बना के दिखा देता हूँ। तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो मैं इस बार ये ट्राई करूँगा कि जो है वो आप बिल्कुल ही कोई भी बोर्ड हो वो बनाना पूरी तरह से कैसे सीख जाए। तो चलो फ्रेंड, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इस वीडियो में जो है हमें ये करना है, इस स्विच की मदद से जो ये 3 पिन प्लग है वो कनेक्ट ऑपरेट हो। इस स्विच की मदद से जो ये 3 पिन प्लग है वो उसको ऑपरेट होना है, और इस स्विच की मदद से जो है वो इस प्लग को ऑपरेट होना है। तो कुल मिला के यहाँ पर 3 प्लग है और 3 पिन है, जो कि 3 स्विच है। तो गाइस कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है जब हम इसको उल्टी डायरेक्शन में फेरते हैं। तो गाइस इस प्रकार से हमें जो है ये उल्टा कर लिया है। तो मैं ऐसे करके फिर इसको ऐसे कर देता हूँ ताकि मुझे जो वायरिंग करने में है वो ईजी हो। तो इसकी वायरिंग जो है यहाँ पर बदला कुछ भी नहीं है। ये जो स्विचेस है वो दोनों दो टर्मिनल ही है, लेकिन जो यहाँ पर बदला है वो यहाँ पर प्लग में बदला है। यहाँ पर प्लग में हम जो इसके आगे वाली वीडियो में हमने बताया था कि यहाँ पर 2 ही प्लग थी, लेकिन यहाँ पर तीसरी प्लग भी आ गई है जो कि अर्थिंग की है, वो हम ले सकते हैं। और हमें यदि अर्थिंग भी वायरिंग नहीं देनी है तो भी ये प्लग तो वर्क करेगा ही। तो गाइज इस वीडियो की वायरिंग स्टार्टिंग करने से पहले आपको पता ही है कि हमने पिछली बड़ी वीडियो में जो बताया था कि इसका थंब रूल ये है कि सभी जो कोई भी यहाँ आप बोर्ड ले उसका जो पहले कनेक्शन करने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो जितने भी प्लग होते हैं वो प्लग को जो है हमें न्यूट्रल पॉइंट जो है वो कॉमन कर देना है। तो अब मैं इस 3 पिन प्लग में भी यही हम करने वाले हैं कि जो जितने भी यहाँ पर हमारे पास जो प्लग है उसको इसकी न्यूट्रल जो है वो हमें कॉमन कर देनी है। तो मैं यहाँ से पहले इस बोल्ट को खोल लेता हूँ, और उसके बाद जो है इसके न्यूट्रल जो है हम कॉमन करने वाले हैं। तो यहाँ से मैं न्यूट्रल जो है सबकी कॉमन करता हूँ। गाइस यहाँ पर देख सकते हो मैंने जो इसकी न्यूट्रल है उसको ओपन कर लिया है। न्यूट्रल को कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो हमें इसके बोल्ट है जो पूरी तरीके से अलग कर देने हैं ताकि बाद में जो ये वायर्स है वो निकले ना। और दूसरी बात, यहाँ पर हमने जो प्लग तीनों प्लग है उसको न्यूट्रल पॉइंट जो है वो हमने सारी की सारी कॉमन कर दी। तो अब दूसरी बार ये आती है कि हमारी फेज की वायर जो होती है उसकी वायरिंग भी कॉमन करनी होती है। तो फेज की वायरिंग जो है हम यहाँ पर स्विचेस में देते हैं। तो स्विच का जो यहाँ पर ये सिरा है जो बीचों वाला उसको हमें कॉमन करना होता है। तो यहाँ से हम सीधे ही इसको कॉमन करने वाले हैं, जो कि यहाँ पर हमारी फेज की वायर लगेगी। जितने भी हम कॉमन बनाते हैं वहाँ पर आपको जो मेन सप्लाई आती है उसका कनेक्शन दे देना है। तो यहाँ से जो फेस की वायर थी उसको मैं यहाँ से कॉमन कर देता हूँ। तो गाइस ये हमारी जो फेस की वायर थी, जो कि ये ख्याल रखना है आपको, फेस की वायर जो है वो स्विच और स्विच के बीच में कॉमन करनी है, और न्यूट्रल की वायर जो है वो प्लग के आपको ख्याल रखना है, प्लग के न्यूट्रल को कनेक्ट करनी है। या आप ठान के मान लीजिए कि जो फेस की वायर होती है वो जितने भी स्विचेस होती है वो स्विचेस में कॉमन करनी होती है, और न्यूट्रल की वायर जो है वो हमें यहाँ पर जितने भी प्लग लगे हुए हैं प्लग के न्यूट्रल को कॉमन करनी है। आपको एक जो है वो प्लग की और स्विच की कभी भी कॉमन नहीं करनी है, ये आप बिल्कुल ही ठान के लीजिएगा। तो अब बारी आती है हमारे यहाँ पर जो है स्विचेस की मदद से जो जिस प्लग को ऑन कराना है उसकी वायर। तो अब इसकी बात करने के लिए यहाँ पर हमारे जो इस स्विच की मदद से जो है वो
इस वाले प्लग में करंट आएगा। तो इसके लिए हमारे पास जो यहाँ पर फेस की वायर है, फेस की वायर पे यहाँ पर तो हमारा करंट होगा ही तीनों स्विचेस के बीच में, लेकिन हम जब स्विच ऑन करेंगे तब यहाँ पर हमारा जो तीनों टर्मिनल, इस स्विच को ऑन करेंगे तो यहाँ पर करंट आ जाएगा, इस स्विच को ऑन करेंगे तो यहाँ पर करंट आ जाएगा। तो अब हमें इस स्विच को ऑन करते हैं, यहाँ पर करंट आए तो हम इस टर्मिनल को इस टर्मिनल से जोड़ दिए यहाँ दोनों के बीच में, तो इस ऑपरेट होगा। अगर हम इस टर्मिनल को यहाँ पर जोड़ दें तो ये टर्मिनल ऑपरेट होगा। तो हमें जोड़ने में बिल्कुल ही ख्याल रखना है कि हमें जो स्विच की मदद से जो प्लग ऑन करना है उसके बीच में ही वायर जोड़े। तो मैं यहाँ पर मुझे इस स्विच की मदद से जो इस वाला जो प्लग है उसको ऑपरेट कराना है। तो इसके लिए मैं यहाँ से इस दोनों के बीच में जो है वो वायर लगा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने वायर लगा दी। अब होगा क्या कि जब भी मैं यहाँ पर तो हमारा मेन सप्लाई से पावर आ ही रही है और न्यूट्रल तो यहाँ पर हमने कॉमन कर लिया है, तो यहाँ पर भी फेस की वायर को यहाँ पर तो आ रही है, लेकिन हम जैसे स्विच जब तक ऑन नहीं करेंगे तब तक यहाँ पर नहीं आएगी। तो यहाँ पर हमारा जो है कोई भी डिवाइस लगा हो इस प्लग में तो ऑपरेट नहीं होगा। लेकिन हम जैसे ही स्विच ऑन करते हैं तो यहाँ से यहाँ पर जो है वो करंट हमारा आने लगेगा। जो यहाँ इस टर्मिनल पे तो करंट होगा ही, करंट नहीं बोलते लेकिन पावर वो जो है वो होगा ही फेज में। तो यहाँ से जब यहाँ पर आएगा, जब स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ पर आएगा और यहीं से होता हुआ इस प्लग में चला जाएगा। और न्यूट्रल तो यहाँ पर हमने कॉमन कर दी, तो इस दोनों की मदद से जो है वो हमारा कोई भी डिवाइस हो ऑपरेट होगा। तो इस प्लग की मदद से मैं यहाँ पर वायर कनेक्ट कर देता हूँ और इस जो स्विच है उसको यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ, ताकि मुझे इस स्विच की मदद से ये प्लग ऑपरेट कराना और इस स्विच की मदद से ये प्लग ऑपरेट करना। गाइस यहाँ पर हमने बिल्कुल ही अच्छी तरीके से जो है वो सारे कनेक्शन कर दिए। अभी हम अर्थिंग का वायर है अर्थिंग का, वो अर्थिंग के वायर ही अर्थिंग से कनेक्ट करना है और अर्थिंग के वायर फेस से या फिर न्यूट्रल से कहीं पर भी हमें जो है उसको कनेक्ट नहीं करना है। तो मैं यहाँ पर जो वायर काटना नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर बड़ा ले रहा हूँ ताकि मुझे इसको दूसरी जगह भी यूज़ कर सकूँ। तो इसको इस प्रकार से जितने भी हमारे अर्थिंग के वायर है उसको यहाँ पर से कनेक्ट करना होता है। तो यहाँ पर देख सकते हो गाइस कि ये जो अर्थिंग का वायर है वो हमने यहाँ से कॉमन कर दिया है और यहाँ पर हमारा फेस का कॉमन हो गया और ये हमारा न्यूट्रल का कॉमन हो गया। तो अब हमें करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमें इसकी जो सप्लाई है उसको देना होगा। तो सप्लाई देने के लिए हमारे पास यहाँ पर दो टर्मिनल है, उसको मैं लगा देता हूँ। तो यहाँ पर कोई भी यहाँ पर फेस का वायर है तो हम फेस के जो कॉमन टर्मिनल लगे लिए थे हमने जो स्विच इसमें, उनमें कहीं पर भी एक जगह लगा देना है। तो अब ऐसा नहीं है, कहीं पर भी लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पर इसको लगा दे रहा हूँ जो कि मुझे इजी यहाँ से बाहर निकालने में इजी हो इसलिए। तो मैंने यहाँ पर से इसको कॉमन कर दिया है। यहाँ पर जो फेस का कॉमन था उससे मैंने यहाँ पर एक CMCB या फिर जो हमारे दूसरी बोर्ड से आने वाला है उसको लगा दिया। और ये जो वायर है वो न्यूट्रल का है। तो न्यूट्रल में हमें जो लूप बनाई थी जो कॉमन किया था उसमें कहीं पर भी, यहाँ पर भी लगा सकते हैं, यहाँ पर भी लगा सकते हैं और यहाँ पर भी। तो मैं यहाँ से वायर बाहर निकालने में मुझे सहायता हो इसलिए मैं यहाँ से लगा दे रहा हूँ। यहाँ पर जो है उसको लगा दिया। तो आपको फिर बोर्ड बनने के बाद भी आपको जो जितने भी कनेक्शन है उसको एक बार जो वोल्टेज टेस्टर है उसकी मदद से, पेशकश की मदद से जो है सभी बोल्ट टाइट कर देने हैं। एक भी बोल्ट जो है वो लूज़ नहीं रहना चाहिए, वरना क्या होगी, हीटिंग हो गई या तो फिर जो कोई भी वायर है एक निकल जाएगी
और कहीं पर भी फेस की वायर न्यूट्रल या न्यूट्रल की वायर जो फेस में लग गई तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी और जो बोर्ड डैमेज होने का चांसेस भी है। तो अगर हमारे पास यहाँ पर भाई हमने किया कि यहाँ पर ग्राउंड की वायर जो कॉमन की है, लेकिन हमने ली तो नहीं, लेकिन मेरे पास यहाँ पर अभी मेरे पास नहीं है ग्राउंड की वायर, तो मैं नहीं ले रहा हूँ। लेकिन आप यहाँ से ग्राउंड के कोई भी टर्मिनल से यहाँ पर आपके घर में आ रही है तो यहाँ से ग्राउंड की वायर को कॉमन कर सकते हैं और यहाँ पर जो बाहर के बोर्ड है वो उसको एमसीबी या फिर बाहर के बोर्ड को लगा सकते हैं। तो मैंने सारे बोल्ट जो है उसको चेक कर लिया है कि सभी के सभी जो बोल्ट है वो बहुत ही अच्छे से ठीक कर लिया है। तो बारी आती है उसको टेस्ट करने की। तो मैं इसको बोर्ड का जो ये वाला है भाग उसको मैं कनेक्ट करता हूँ और बाद में जो है देखते हैं इसकी जो टेस्टिंग है उसको हम करते हैं। गाइस तो यहाँ पर मैंने जो बोर्ड है उसको मैंने दूसरी बोर्ड में कनेक्ट कर लिया है। वो कनेक्ट करने के बाद जो है पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि यहाँ पर अब यहाँ पर गाइस देख सकते हो किसी भी फेज में जो है वो हमारी सप्लाई नहीं आ रही है, लेकिन मैं जैसे ही स्विच को ऑन करूँगा यहाँ पर गाइस देख सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो जो वोल्टेज टेस्टर है वो ग्लो करने लगा है। यहाँ पर गाइस देख सकते हो। अब मैं स्विच को ऑफ करता हूँ तो यहाँ पर जो है वो लाइट चली गई। तो इस प्लग भी ओके है। अब मैं यहाँ पर इसको रखता हूँ और यहाँ से मैं जो स्विच है उसको ऑन करता हूँ। जो यहाँ पर जो टेस्टर है वो ग्लो करने लगा है, तो इसका मतलब ये है कि ये भी प्लग जो है ठीक तरीके से वर्क कर रहा है। इसमें कभी भी हमारी जो है वो सप्लाई नहीं आनी चाहिए। अगर दोनों में सप्लाई आ रही है तो आपको पता चल जाएगा कि हमने कहीं पर भी बोर्ड में जो है वो गलत वायरिंग की है। तो बाद में इस प्लग को भी हम चेक कर लेते हैं, जो कि यहाँ पर साइड में देख सकते हो कि इस प्लग भी ओके है। और मैं इस स्विच को ऑफ करते ही यहाँ पर ये जो प्लग है वो चला गया। इसमें देख सकते हो इसमें कोई भी जो न्यूट्रल वाला वायर था उसमें भी हमें कोई भी पावर की फेज नहीं आना चाहिए, और यहाँ पर हमें डाउन की है उसमें भी कभी भी जो है वो फेज नहीं आना चाहिए। तो गाइस हमने जो है यहाँ पर बोर्ड का टेस्टिंग कर लिया है ताकि बोर्ड भी पूरी तरीके से ओके है और बिल्कुल ही मस्त तरीके से चल रहा है और दिखने में भी मस्त लग रहा है। तो गाइस इस वीडियो में हमने बताया कि कैसे जो है वो 3 पिन वाला जो एक्सटेंशन बोर्ड है वो कैसे बनाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब जो है वो बोर्ड बनाना सीख गए होंगे।